कुछ नहीं, अब बाहर जाइए। नहीं, अब भीतर आने नहीं देंगे। ये मेरा अस्पताल है, जनता का है। ये डीएस का अस्पताल है। पहली बार आपको पता चला है? इतना दिन से क्या करते थे? तब आपको नहीं बुझाया। न दिन न रात मैं डॉक्टर किसी पर बात, सूरत करिया भाषा भोजपुरिया, दूर न करिया फिकिर भारी, दिन दुखियों की सेवा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं। ये 12,000 करोड़ का दोहा बोल रहे हैं। इनका कहना है कि अस्पताल मेरा है, इनका है अस्पताल। खामियां छुपाने का ये रोजगार इन लोगों ने बना रखा है। ये लोग, इनके डॉक्टर नहीं आते हैं, ये खुद 9 साढ़े 9 बजे आ रहे हैं। घर में बजट पास हुआ है। नमस्कार, मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है और अभी गोपालगंज के सदर अस्पताल हम पहुंचे हैं। सदर अस्पताल तो जी दिखा दीजिए और सीधे अंदर चलते हैं, क्योंकि अंदर की स्थिति हम आपको दिखाना चाहते हैं कि आखिरकार जब यहाँ पे मरीज पहुँचते हैं तो किस हालात का इन्हें सामना करना पड़ता है। ये है गोपालगंज का सदर अस्पताल। ये है रजिस्ट्रेशन काउंटर जहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। तमाम डॉक्टर यहाँ बैठते हैं। हालांकि इस कमरे में डॉक्टर साहब बैठे हुए हैं, इस कमरे में भी डॉक्टर साहब अवेलेबल हैं। हम यहाँ नेत्र कक्ष रोग के पास, ये जो कैबिन है इसके बाहर हम आए थे। एक माता जी खड़ी थी। इलाज हो रहा है चाची? हाँ, कहाँ इलाज होता ना काहे के ये बैठल बनी? बैठल बन दिखाई खाती। माफ कीजिएगा, एसके गुप्ता नहीं आए हैं, आप इनके बदले इलाज कर रहे हैं। इलाज नहीं करे, आँख जांच कर रहे हैं। हाँ? इनके आँख में पावर लग रहा है, आँख जांच कर रहे हैं। अच्छा, और इनकी चाची का? इनका भी जांच होगा, यदि पावर की जरूरत पड़ेगा तो मतलब क्या आप क्या यहाँ पे पद है? हम लोग आँख जांच करते हैं, दृष्टि जांच। जिनको मतलब डॉक्टर साहब ने देखा नहीं, सीधे जांच हो जाएगा। जिसकी चश्मा की जरूरत होती है, चश्मा के लिए आते हैं, उनको हम आँख जांच करते हैं। नहीं, चश्मा के लिए आई हैं, इससे कैसे पता आपको? डॉक्टर साहब देखेंगे ना पहले। अभी हमसे कुछ बात ही नहीं हुआ है। अच्छा, ठीक है, बातचीत कीजिए, उसके बाद फिर हम। हाँ, कुछ कह रहे हैं क्या? हाँ जी, हाँ, मतलब हमारा 2 साल से दर्द रहता है। 2 साल से दर्द रहता है इसमें। और मतलब वो तो डॉक्टर को बताइएगा क्या दिक्कत है। हम दर्द रहता है, लेकिन डॉक्टर साहब खाली मतलब दर्द का दवा, एक ठो कैल्शियम का दवा लिखते हैं, और जबकि है बराबर हम दिखलाते हैं, लेकिन ठीक नहीं होता है। तो मतलब जांच की सुविधा मतलब होना चाहिए, एक्सरे मतलब और सब जांच। कारण क्या है इसका? लेकिन ये लोग मतलब लिखे हैं कि बाहर से करवाना पड़ रहा है, या लिखे ही नहीं है? केवल दर्द की दवा। अच्छा, ठीक है। हाँ, नेत्र जांच वाला कक्ष है, इधर इनके साहब बैठते हैं। उनके नाम पर ये लोग टेम्पोररी लोग बैठ करके देखते हैं। मतलब नाम किसी का, डॉक्टर कोई और बन जाता है। इधर बैठा के मतलब हॉस्पिटल में, हर एक हॉस्पिटल में तो जिला हुआ छोटा, मतलब ब्लॉक का, मतलब हर एक हेड डॉक्टर का, मतलब हेड ऑफ डिपार्टमेंट का नाम बैठा के उसमें एक स्टाफ को लोग बैठा देने से ये होता है कि जो उसको हल्का फुल्का लोग देख के फॉर्मेलिटी से अपना दवा लिख देते हैं। बड़े डॉक्टर आते ही नहीं है। बड़े डॉक्टर कहाँ ले आएंगे? नहीं लिखा हुआ है टाइम किसी भी डॉक्टर का, और एक बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ कितना बजे बैठेंगे, कितना बजे उठेंगे करके। इससे पब्लिक को परेशानी। सबसे बड़ी दिक्कत क्या है गोपालगंज सदर अस्पताल में, या फिर कहीं भी सदर अस्पताल कवर करने जब हम जाते हैं तो टाइमिंग की बहुत बड़ी दिक्कत होती है। इसमें यही दर्शाया जाता है कि भले ही टाइमिंग 8 बजे की हो, लेकिन डॉक्टर साहब नवाब हैं। डॉक्टर साहब पहुंचेंगे 10 बजे, क्योंकि किसी को किसी से भी मतलब नहीं है। डॉक्टर साहब 10 बजे पहुंचे, 11 बजे पहुंचे। जनता मजबूर है उस सदर अस्पताल में आके डॉक्टर का इंतजार करेगी। ये देखिए, डॉक्टर एसके गुप्ता का ये पुर्जा बना है। ये डॉक्टर एसके कुमार का पुर्जा बना है। ये है हमारे डॉक्टर एसके कुमार। आप डॉक्टर एसके कुमार हैं? आप कहना क्या चाहते हैं? कहना ये चाहते हैं कि अगर डॉक्टर एसके कुमार छुट्टी पर हैं, आपने हमसे कहा, तो फिर उनके जगह पर दूसरा कोई क्यों देखेगा? जो देखेगा उसका नाम क्यों नहीं है? हम उनके जगह पर नहीं हैं, हम डॉक्टर नहीं हैं, हम देखेगा। आपने हमसे कहा ना कि छुट्टी पर हैं। हम ऑप्थेल्मिक असिस्टेंट हैं, हम यहाँ आंखों की जांच करते हैं, हम यहाँ पदस्थापित है। आप अपना काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपका सम्मान करता हूँ, लेकिन डॉक्टर आपको ज्यादा पूछना है। आपने कहा, आपने हमसे कहा कि डॉक्टर एसके गुप्ता, आपको ज्यादा जानकारी लेना है, इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी लेना है। आप उपाध्यक्ष महोदय, कहा कि डॉक्टर एसके गुप्ता इसके बारे में ज्यादा दूसरा देखेगा, इसके बारे में आपको ज्यादा जानकारी ले। ऑफिस में डॉक्टर के नाम पर दूसरा क्यों देखेगा? एसके गुप्ता के नाम पर दूसरा। शांति 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 शांति
शांति, बात को बतंगड़ नहीं बनाइए, बात को बतंगड़ नहीं बनाइए। आपको जो भी आप कर रहे हैं, आप आवाज ऊपर कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एसके गुप्ता से दिखाने आई हैं और एक बार चलिए आप दिखाई दीजिए, बस 2 मिनट हमें दीजिए वक्त। हम सीधे अब काउंटर पे चलेंगे, क्योंकि काउंटर की ये जिम्मेदारी होती है कि इस पर्ची को जब काटा जाए तब उन तमाम चीज़ों को मेंशन किया जाए कि आखिरकार जो मरीज आया है वो किन दिक्कतों को लेकर आया है, जो मरीज आया है वो किस डॉक्टर से मिलेगा। इन तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी इस भाई साहब की होती है। इनसे पूछेंगे कि भाई साहब, एसके गुप्ता साहब का नाम आपने लिख के दे दिया है, एसके गुप्ता का नाम है इस पे, कहाँ है गुप्ता जी? गुप्ता जी ड्यूटी में होंगे। वहाँ पर अंदर चैम्बर आप ऑफ रिकॉर्ड ये कहा ना कि गुप्ता जी छुट्टी पे हैं, आपने कहा ना? कहाँ आपसे कब पे हम नहीं बोले हैं, लता देवी लीजिए, नहीं बोले हैं, नहीं बोले हैं भाई। वीडियो होगा मेरे पास। हमारे पास लेटर नहीं मिला। आप झूठ मत बोलिए, देखिए झूठ बोलने के लिए नहीं कह रहे, सही से बोल दीजिए। हमारे पास लेटर नहीं मिला है कि गुप्ता जी छुट्टी पे हैं। अच्छा, आज उनका ड्यूटी, हम उनका पुर्जा काटेंगे, वो क्यों नहीं आए, कब आएंगे, ये हमको नहीं पता। भैया ये एसके गुप्ता साहब देखेंगे, एसके गुप्ता साहब अवेलेबल हैं? एसके गुप्ता साहब अवेलेबल हैं? अच्छा, आपको नहीं पता है, किसको पता होगा? किसको पता? आप पर्ची काट रहे हैं ना सर, तो आप किसको पता होगा? किसको पता होगा? आप डॉक्टर का नाम लिख के दे दिए। ये महोदय पता चला कि छुट्टी पे है। बात बताएं हम आपको। जी बताइए ना। यहाँ का बताएं, अगर एसके गुप्ता का ड्यूटी है ना तो एसके गुप्ता नहीं आता है, दूसरा को जाता है, दूसरा का ड्यूटी होता है तो दूसरा को जाता है, कोई ना कोई अवेलेबल होता है। अच्छा, तो मान लीजिए चाची को बताइएगा ना कि नाम, मान लीजिए एसके गुप्ता के नाम से ढूंढेंगी, एसके गुप्ता छुट्टी पे है, हाँ दूसरे डॉक्टर आएंगे, 9 नंबर बंद है, दूसरे डॉक्टर आएंगे। ठीक है, अगर छुट्टी पे हमको लेटर कितने बजे टाइमिंग कितने बजे है? टाइमिंग 8 से 2 है। 8 से 2 बजे जी ठीक है। अब सुन लीजिए इन्होंने अभी क्या कहा और इसके थोड़ी देर पहले इन्होंने क्या कहा कि एसके गुप्ता साहब छुट्टी पर हैं। अब इनके पास लेटर नहीं है, इसके पहले इन्होंने कहा कि एसके गुप्ता छुट्टी पे हैं, उनके जगह पे कोई और आएगा। सोचिए कि किस तरह की धांधली हो रही है, किस तरह की नौटंकी हो रही है अस्पताल में कि आखिरकार ये जब लोग आते हैं अपने ही टैक्स के पैसे से यहाँ पे इलाज कराने के लिए, तो क्या होता है इनके साथ? डॉक्टर का नाम लिख दिया जाता है, एक 60 साल 70 साल 80 साल की बुजुर्ग महिला बाहर खड़ी रहती है 2-2 घंटे और इनको लगता है कि वो मुफ्त में खड़ी है। इन्हीं के टैक्स के पैसे से सर आपको सैलरी जाता है। और लगातार मैं ये कहते रहता हूँ कि जितने भी सरकारी नौकर हैं उनको तनख्वाह किसके पैसे से जाता है? इन तमाम जो लोग यहाँ पे इलाज कराने आए हैं इन्हीं के पैसों से जाता है। ये आना बंद कर देंगे तो इस अस्पताल को बंद करना पड़ेगा, और जब इस अस्पताल को बंद करना पड़ेगा तो आपकी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी, यानी कि आपको अगले बार से सैलरी नहीं मिलेगी। तो सोचिए कि अगर आप वक्त पे नहीं आ रहे हैं और इन लोगों का इलाज नहीं हो रहा है तो आपको भी नुकसान होगा। इनको तो तकलीफ हो ही रही है लेकिन आपको भी बड़ा नुकसान होगा। और तमाम डॉक्टर्स के नाम में लिखे हुए हैं, इससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि देखिए मैंने पहले भी कहा कि पर्ची पे लिखा हुआ है कि एसके गुप्ता साहब यहाँ पे आएंगे। एसके गुप्ता साहब अभी कहाँ हैं इसकी जानकारी किसी को नहीं है। महोदय ये कह रहे हैं कि एसके गुप्ता आएंगे कि नहीं आएंगे इससे हमें कोई मतलब नहीं है, और अभी नहीं चाहिए। प्रबंधक की जिम्मेदारी है कि तमाम डॉक्टर्स को वक्त पे यहाँ पे अवेलेबल कराया जाए। लेकिन देखिए एसके गुप्ता साहब का ये कैबिन है और एसके गुप्ता साहब अब तक नहीं पहुँचे हैं। हम यहाँ जब आए और ये माता जी कितनी देर से खड़ी हैं आप? जी सर, मतलब हम देखा रही हूँ, आँख को बुला रही हूँ, एकदम डेंजर उनको हुआ है आँख को, तो इसलिए मैं आई हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ, कब से खड़ी हैं आप यहाँ? 8 बजे से। 8 बजे से खड़ी हैं? हाँ। 1.5 घंटा हो गया। कितनी उम्र है आपकी? कितनी उम्र है आपकी? हमारी उम्र अब 60 से ऊपर हुई। 60 से ऊपर हो जाएगी। हाँ। पैर में दर्द करत हुई? तो क्या करी, दर्द करता तो कौन घर द्वार बा बेटा? डॉक्टर साहब कहे नहीं ना आवेल तो डॉक्टर साहब से भेंट हुई तब ना हम पहले ले आइल बन बेटा। हाँ ठीक बात। हाँ बोलिए। इनको आँख में चोट लगी हुई है तो बताइए कि आप डॉक्टर नहीं रहेंगे तो हम क्या चीज़ से दिखाएंगे? कब से आई हैं? हम अभी आए हैं, मतलब इनको परसों से हुआ है तो हम जाएंगे तभी न लेकर के आएंगे दिखाने के लिए। इसके पहले भी आई थी दिखाने के लिए? हाँ आई थी तो कोई था ही नहीं। कोई था ही नहीं? नहीं पर्ची कटाई थी? नहीं पर्ची नहीं, पहले आकर के पहले देखते हैं कि कोई बैठा नहीं है, ऐसे ही पर्ची कटवाएंगे किस तरह? तो पूछना चाहिए था ना कहाँ नहीं हम देखे हैं तो पता चलता है कि नहीं है। देखिए इधर इनको आँख को देखिए। चलिए, किस इनको तरह आँख की दिक्कत है। सरकारी अस्पताल उन तमाम लोगों के लिए एक जीवन दान का केंद्र कहा जाता है जो लोग प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके अपने आप को लूट के हवाले नहीं कर सकते हैं।
प्राइवेट अस्पतालों में लूट का मामला सामने आते रहा है, क्योंकि जो सरकारी अस्पतालों में जो चार्ज पे किया जाता है उससे काफ़ी ज़्यादा दर होता है, उसको लोग पे नहीं कर पाते हैं। इसलिए सरकारी अस्पताल को मुहैया कराया जाता है ताकि लोग कम दरों में अपने आप को ठीक कर सके। जिन लोगों की औकात नहीं है अस्पताल में जाने की, प्राइवेट अस्पताल में, वो कम से कम यहाँ तो इलाज करा सकते हैं। सरकारी अस्पताल इसीलिए होता है ना सर। लेकिन ये दूसरी बार आई हैं और दूसरी बार भी डॉक्टर साहब यहाँ पे नहीं हैं। तो तमाम लोग यहाँ पे अपना इलाज कराने के लिए आए हैं। जिम्मेदारी शायद काउंटर पे बैठे इस बंदी की भी नहीं है कि डॉक्टर साहब आए हैं कि नहीं आए हैं। प्रबंधक साहब का काम है कि इन तमाम चीज़ों की निगरानी करना। उन्होंने कितनी बढ़िया से निगरानी की है, इसका जीता जाता उदाहरण हम दिखा रहे हैं। गोपालगंज अस्पताल में तमाम तरह की जांच घर की बात की जाए तो जांच घर आज भी बंद है, यानी कि जांच के नाम पे 0 सन्नाटा मरीज के हाथ में आता है। यहाँ पे जब डीएम नवल किशोर चौधरी निर्वाचित होकर पहुँचे थे तो उन्होंने सबसे पहले गोपालगंज सदर अस्पताल का मुआयना किया था और तब से गोपालगंज वासियों को ये बड़ा आश्वासन मिल चुका था कि अब गोपालगंज अस्पताल में अगर आप पहुंचेंगे तो आपका इलाज बहुत बेहतर तरीके से होगा। डॉक्टर साहब वक्त पे मिल जाएंगे, वक्त पे इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये दादिमा हैं, लगभग 1.5 घंटे इंतजार कर चुकी हैं नवल किशोर चौधरी साहब। वीडियो हमारा देखिएगा तो उस मुआयने का भी जायजा देख लीजिए कि जब आप आए थे अस्पताल में तो आपने क्या कहा था कि वक्त पे आइए, सुधर जाइए, नहीं तो फिर आपको हम रवाना कर देंगे। अब हम देखेंगे कि जब हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं तो आप पर कितना असर पड़ता है, क्योंकि जब आप यहाँ पे आए थे पहली बार, उसके बाद कभी आके यहाँ मुआयना किया आपने? क्या इस पे आपने कभी किसी से रिवर्ट लिया कि आखिरकार अस्पताल की स्थिति क्या है, या फिर एक लॉलीपॉप आप भी थमा के चले गए उन नेताओं की तरह कि हम आए हैं और गोपालगंज बिल्कुल व्यवस्था बिल्कुल बढ़िया हो जाएगा और तमाम तरह की चीज़ों पे हम लगातार खबर दिखाते रहेंगे। ये सिर्फ एक उस दादी माँ के लिए मैंने स्टोरी कवर किया जो लगभग 1.5 घंटे से खड़ी हैं। सोचिए डॉक्टर साहब, आप भी सोचिए कि आपके घर की कोई महिला अगर 1.5 घंटे किसी डॉक्टर के केबिन के बाहर खड़ी रहती है तो फिर क्या कीजिएगा, फिर क्या आपके दिमाग में आएगा? आप अपने ऊपर भी लेकर इसको सोचिएगा। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर साहब हैं, पैसे बहुत है तो कहीं भी जाकर प्राइवेट हॉस्पिटल में दिखा लेंगे और वहाँ इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। अगर सोचिए कि आपके पास भी पैसे नहीं होते और सरकारी अस्पताल अगर पहुँचते, फिर आप क्या सोचते? ये लोग नोटिस पढ़ेगा, उसके बाद अंदर आएगा। बिना सीएस के, बिना डीएस के अनुमति का अंदर आना मना है। जाइए, कुछ नहीं करते हैं, कुछ नहीं। अब बाहर जाइए, बाहर जाइए तो पहले बाहर जाइए, सीएस से अनुमति लेकर आइए। जब तक नो ही है सामने परिचय। अच्छा, परिचय, सामने परिचय नहीं दिखा दीजिए। दिखा कौन सी देंगे? अब क्या होते हैं, अब कौन होते हैं? पहले अपना परिचय दिखाइए, आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। आइडेंटिटी कार्ड देखेंगे तो पूछेंगे कि आप कौन है। आइडेंटिटी कार्ड नहीं लेके आएंगे तो कवर करने नहीं। नहीं, अब भीतर आने नहीं देंगे। ये मेरा अस्पताल है। आपका अस्पताल? हाँ था, ये डीएस का अस्पताल है। अच्छा, आप पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड दिखाइए। सुनिए सर, आपका अस्पताल ही पहली बार हमको पता चला है। हाँ, पहली बार आपको पता चला है। इतना दिन से क्या करते थे? हम सोच रहे 6:30 पर से आप हम रहे यहाँ पर हैं, तब आपको नहीं बुझाया। कुछ कह रहे क्या सर? नहीं, एक्चुअली कहीं भी जाना होता है तो यू हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम डीएस। ठीक है, सुनिएगा, देखिए सुनिए डॉक्टर साहब की बात सुनिए। सर परिचय बता दीजिए ना, परिचय बता दीजिए। सामने साटल है, परिचय बता दीजिए। न दिन न रात मैं डॉक्टर पीसी पर बात, सूरत करिया भाषा भोजपुरिया, दूर न करिया फिकिर भारी, दिन दुखियों की सेवा। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है क्या कह रहे हैं, लेकिन देखिए इनका क्या कहना है। इनका कहना है कि अस्पताल मेरा है, इनका है अस्पताल। अधीक्षक साहब आप भी सुनिए कि अस्पताल इनका है। बाहर वो नोटिस दिखा रहे हैं। आइए ना सर, नोटिस दिखाइए हमको थोड़ा सा। कहाँ पे है? यहाँ, ये वाला देखिए। अस्पताल में अधीक्षक उपाधीक्षक के बिना अनुमति बिना फोटो लेना या अन्य गतिविधि के लिए अस्पताल प्रशासन से अनुमति लेना होगा। यहाँ ये खामियां छुपाने का ये रोजगार इन लोगों ने बना रखा है। ये लोग, इनके डॉक्टर नहीं आते हैं, ये खुद 9 साढ़े 9 बजे आ रहे हैं, कह रहे हैं दोहा में कि जो दुखिया है उसका हम उबार करेंगे। अस्पताल इनका है। 12,000 से ज्यादा करोड़ का सरकार हमारे टैक्स से इन लोगों की तनख्वाह देती है। अस्पताल इनका है, हम नहीं इलाज कराएंगे, ये हमारा नहीं करेंगे। 9:30 बजे ये आते हैं,
इनकी सिविल सैलरी सर्जन नहीं आएगी ना तो ये इतना कूदेंगे नहीं। ये ऐसे ही बोलते रहेंगे, ये नोटिस चिपकाते रहेंगे। ये इनका ये तमाशा, ये स्वास्थ्य विभाग का सर तमाशा बन गया है। ये देखिए इनका दोहा देख लीजिए। ये 12,000 करोड़ का दोहा बोल रहे हैं। 13,264 करोड़ का कल ही बजट पास हुआ है। रुकिए, 13,264 करोड़ का बजट पास हुआ है। ये 13,264 करोड़ का घर में बजट पास हुआ है। मत बोलिए, देखिए अस्पताल गई थी है। इनके घर में लगता है कोई बीमार ही नहीं होता। अस्पताल हमारा तमाशा बना के रखा है। ये इनका अस्पताल है। 2 मिनट सरकारी अस्पताल है, हमारे पैसे से चलता है। ये अस्पताल किसका है, क्या लगता है आपको? जनता का है। बताइए ना जी। पब्लिक का है, जनता का है, पब्लिक का है। हम इसके संचालक है। हाँ, नहीं कहना चाहिए सर कि मेरा है, ईश्वर को नहीं कहना चाहिए कि मेरा है। नहीं, आप सही कर रहे हैं। आप पूरा सही कर रहे हैं, पूरा आप लीगल है। सर बोल रहे हैं कि मेरा अस्पताल है, उनका थोड़ा अस्पताल। सरकारी जमीन, सरकारी मकान, सरकारी स्कूल को किसी का नहीं हुए जी। सर्विस कर रहे हैं तो सब सेवा अस्पताल में, इलाज में आप बाधा पहुंचा रहे हैं। चलिए ठीक है, चलिए अब हम अस्पताल परिसर से थोड़ा बाहर आ जाते हैं, क्योंकि गार्ड साहब की भी जिम्मेदारी है कि हम लोगों को बाहर निकाल दिया जाए। अगर गार्ड साहब डंडा उंटा मार देंगे तो इससे भी से डरना है ना भाई। पावर है इनके पास, और सबसे ज्यादा पावर इनके पास है। ये डंडा उंटा चलवा देंगे मेरे पे, हाथ पैर टूट जाएगा, रिपोर्टिंग हमको बंद करके घर में बैठना पड़ेगा। यानी कि फिर से पैसा खर्चा करना पड़ेगा उस पत्रकारिता के लिए जिस पत्रकारिता को हम जीवित रखने के लिए 0 की सैलरी पर काम करते हैं। यानी कि बिना पैसा का काम करते हैं, और उस पत्रकारिता को जीवित रखने के लिए अपने आप को तोड़वाना भी पड़ेगा। चलिए, करना तो बाहर से अच्छा लगता है सर, बाहर से अच्छा लगता है। अंदर क्या अच्छा लगता है? अंदर ये अच्छा लगता है कि 1.5 घंटे किसी महिला को खड़ा कर दिया। ना, ये तो आपकी जिम्मेदारी है, आपने पूरा किया। हमारा ड्यूटी है, हम अपना ड्यूटी पर तैनात हैं। हमको मैंने लाइन लगाना है। अच्छा, आदमी को मैंने रखना है। गेट अगर ना खुला हो, डॉक्टर ना मौजूद हो, आपको इससे कोई मतलब नहीं है। तो हमारा क्या पावर है? मैं इसके लिए, क्योंकि मैं इन्होंने कहा इसलिए मैं सवाल पूछ दिया। हालांकि मैं लगातार इस बात की चर्चा कर रहा हूं कि ये काम अधीक्षक साहब का है, मैनेजर साहब जो होते हैं प्रबंधन जी, उनका है कि इन तमाम चीज़ों पे निगरानी रखे। उन्होंने कितनी निगरानी रखी है ये हम आपको दिखा रहे थे। खबर जब हम कवर करते हैं तो जनता के लिए कवर करते हैं, किसी अधिकारी से हमें दुश्मनी नहीं होती है भैया कि हम आपके खिलाफ खबर दिखा रहे हैं। अगर आपको लगता है कि हम आपसे दुश्मनी निकाल रहे हैं तो आपको लगे, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जिस तरह से मीडिया कर्मी के साथ इन्होंने बदतमीजी की है, आप ये डिसाइड कीजिएगा कि जो पत्रकार यहाँ पे खबर दिखाने आया है वो गलत है क्या आखिरकार अब अस्पतालों में कवरेज करने के लिए मीडिया को तमाम चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ेगी कि आखिरकार अधीक्षक साहब कह रहे हैं कि नहीं कि डॉक्टर हमारा आया नहीं है। अरे दिखा दो भाई, डॉक्टर हमारा नहीं आया है, तुम ही दिखा दो, क्योंकि हमारे बस का तो है नहीं कि डॉक्टर को बुला के यहाँ बिठा दे। चलिए, बोलता रहूँगा, पूरे दिन बोलता रह जाऊँगा, और आप कितना कुछ असर पड़ता है अधीक्षक साहब, डीएम साहब, प्रबंधन साहब और तमाम तरह की जनता, ये आप पर डिपेंड करता है। फिलहाल मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है, शुक्रिया।